बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि ज़िला लाड़काना की तहसील रत्तो डेरो से ताल्लुक़ रखने वाली अजीम लीडर पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मनाई जाएगी। गड़ी खुदा बख्श भुट्टो और गिरदो नवाज समेत तहसील रत्तो डेरो में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मेन रोड समेत गलियों को भी पार्टी के पैना फ्लैग्स और परचमों से सजाया जा रहा है। सफाई सुथराई, लाइटिंग और सिक्योरिटी के इंतजामात भी संभाले जाएंगे। जबकि गड़ी खुदा बख्श भुट्टो के मज़ार पर लाखों जियाले शिरकत करके अपने शहीद कायदीन को खिराज तहसीन पेश करेंगे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन और पाकिस्तान की ग्रीन सिल्क रोड की तामीर में शराकत दारी। ये मंसूबा सब्ज और कम कार्बन तरक्की पर अमल पैरा है और शराकत दार ममालिक में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 एजेंडे को नाफिज करने की कोशिशों में रहनुमाई फराहम कर रहा है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। हालिया अरसे में चीन की तजवीज़ करदा ग्रीन सिल्क रोड ने मजबूत कुव्वत और ज़बरदस्त रफ्तार का मुजाहरा किया है और इसने पाकिस्तान समेत दीगर शराकतदार ममालिक में मौसमियाती तब्दीली से निपटने की आलमी कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है। ग्रीन सिल्क रोड की तामीर आला मियार के बेल्ट एंड रोड ताउन का एक अहम हिस्सा है। ये सब्ज और कम कार्बन तरक्की के आलमी रुझान की पैरवी करती है और BRI के शराकतदार ममालिक को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 एजेंडे को नाफिज करने की कोशिशों में रहनुमाई और रास्ता फराहम करती है। यही वजह है कि इस ग्रीन सिल्क रोड ताउन ने मजबूत जोशो खरोश का मुजाहरा किया है। चीन ने नवंबर 2023 तक 39 शराकतदार ममालिक के साथ मौसमियाती तब्दीली पर 48 जनूब ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। इसी तरह पाकिस्तान, एथोपिया, सामोआ, चिली और मिस्र समेत 30 से ज़ायद शराकतदार ममालिक के साथ 70 से ज़्यादा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे शुरू किए हैं। चीन ने ग्रीन डेवलपमेंट से मुतल्लिक बेल्ट एंड रोड पार्टनरशिप के इक़दाम का आगाज़ करने, BRI के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट उसूलों की तजवीज़ पेश करने और ग्रीन डेवलपमेंट पर वसी तबादले और ताउन के लिए प्लेटफॉर्म तश्कील देने और आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर BRI इंटरनेशनल ग्रीन डेवलपमेंट कोएलिशन कायम करने के लिए भी BRI के शराकतदार ममालिक के साथ ताउन किया है। ये बात इंतहाई खुशाइंद है कि चीन ग्रीन सिल्क रोड के तहत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि BRI के दीगर शराकतदार ममालिक में माहौल दोस्त मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है, जिससे यकीनी तौर पर इंसानियत और फितरत के दरमियान हम-आहंग बकाए बाहमी से पायदार तरक्की की कोशिशों को आगे बढ़ाने में नुमाया मदद मिल रही है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सिंध भर की तरह काजी अहमद में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जबकि खाद बहरान पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दायर दरखास्त पर नोटिस के बाद डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह ने किसानों के लिए तालुका सतह पर खाद और ज़रई अद्वियात की फराहमी के लिए मरकज़ कायम कर दिए, मगर जिला भर में 10 दिन गुजर जाने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर के एलामिये पर अमल न हो सका, जिसके बायस सैकड़ों किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। काजी अहमद के काश्तकारों का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा है कि टंडो बाको में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत को ख़त्म करके ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस ताजरों को गिरफ्तार किया जाए और काश्तकारों को सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो मुस्तकबिल में फसलों की पैदावार में कमी से मुल्क की मईशत को भी बड़ा नुकसान होगा। मीरपुर माथेलो के DC ऑफिस में कायम वफाकी इदारा पासपोर्ट ऑफिस में मुबैना करप्शन की ना खत्म होने वाली कहानी आम शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े एजेंट माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। शहरियों का कहना है कि हमें जानबूझकर सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा किया जाता है और हमसे डबल पैसे लेकर टोकन दिया जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि मुश्किलात से बच सकें। बड़े आपको बताएं कि बासर एक्साइज इंस्पेक्टर की जानिब से समाजी कारकुन पर सरेआम तशद्दुद के खिलाफ नवाब अली मोहम्मद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इंसाफ का मुतालबा करते हुए मोहम्मद अजीम और उनके वाले ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवाब अली मोहम्मद के नज़दीक
सरकारी कोस्टाव पर बासर एक्साइज इंस्पेक्टर की तेल एजेंसी है, जहां ईरानी तेल और पैमाने से कम तेल फरोख्त के बारे में पूछने पर एक्साइज इंस्पेक्टर ने सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। राब्ते करने पर एक्साइज इंस्पेक्टर कुर्बान ने बताया कि अजीम ने मेरे भांजों और ऑयल एजेंसी के अमले के साथ बदसलूकी की। कल का वाकया रद्दअमल में पेश आया, मुतासरीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है। 8 साल मासूम बच्चे से जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश करने वाले दरिंदा सिफ्त मुल्जिम अली रजा वल हनीफ को वकूअ के बाद चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ तमाम तर शहादतें और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। SHO थाना खड़ियां खास आबिद महमूद चीना ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले कमसिन की फौरी दाद रसी करते हुए फिलफौर मुकदमा दर्ज करके सिर्फ चंद घंटे के अंदर अंदर दरिंदा सिफ्त मुल्जिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस संगीन और असास मुकदमे की तफ्तीश माहिर तफ्तीशी अफसरान के जरिए अमल में लाई जा रही है। तजर्बाकार टीम ने सख्त मेहनत करते हुए मुल्जिम को अदालत से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तमाम शहादतें इकट्ठी कर ली हैं। इंशाअल्लाह तफ्तीश के अमल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि मुआशरे के ऐसे नासूर अनासिर के लिए इबरत का सामान पैदा हो और हर शहरी का जानो माल और इज्जत महफूज रहे। ओकाड़ा में DPO के अहकाम पर CIA पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। डकैती की नीयत से छुपे 3 डाकुओं को गिरफ्तार। मुल्जिमान पुलिस को 12 मुकदमात में मतरूब थे। मजीद देखते हैं असगर राजपूत की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम हाफिज सईद अहमद और CIA इंचार्ज फरक शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना बी डिवीजन के इलाका की हदूद में डकैती की नीयत से छुपे हुए 3 मुल्जिमान डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की शनाख्त जहीर उर्फ जहीरी, मोहम्मद वहीद और साजिद के नामों से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 अदद मोटरसाइकिल और नकद रकम 1,05,000 रुपए बरामद किए गए। ये मुल्जिमान पुलिस को डकैती के 12 मुकदमात में मतलूब थे। मुल्जिमान को बराए शनाख्त परेड जुडिशल हवालात भिजवा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान ने पुलिस टीम को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सोराब गोड़ से गैर मुल्की के अगवा में मुलविस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने अफ्रीकी नजात गैर मुल्की अमूबी को अगवा किया था, जिसकी FIR थाना सोराब गोट में दर्ज है। गिरफ्तार मुल्जिम ने गैर मुल्की शहरी अमूबी को पैसे के लेन देन के तनाज़ी की वजह से अगवा किया। पाकिस्तान रेंजर सिंध और पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका टीम तश्कील दी और तकनीकी ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मुल्जिम को कराची के इलाके सोराब गोट से गिरफ्तार करके मुगवी को भी बाजियाब करवा लिया गया। वियाड़ी के नवाई गांव चक नंबर 23 WB के रिहायशी यासीन बलोच, नईम इकबाल और वसीम इकबाल ने अहले इलाका के हमरा पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते कहा है कि हमारी गुमशुदा सिम पर किसी नामालूम शख्स ने पैसे ट्रांसफर किए, जिसका हमें इल्म न था। पुलिस ने बिला वजह अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हमसे 48,000 रुपए भी हत्या लिए और झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया। हम शरीफ शहरी हैं, अदम रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस झूठे मुकदमा में मुलविस कर रही है, जिनका ये फेल गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज है। जो डकैती चोरी करते हैं पुलिस इनके साथ साजबाज होती है और हम मेहनत मजदूरी करने वाले शहरियों को नाजायज झूठे मुकदमात में मुलविस करने के दरपे हैं। हम पुलिस गर्दी की वजह से मजदूरी भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। अगर पुलिस गर्दी पर काबू ना पाया गया तो हम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दादू में बस स्टॉप पर गैस सिलेंडर की दुकान पर अचानक गैस के सिलेंडर में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 लोग जख्मी हो गए, जिसमें तहसील के नायब सदर जख्मी हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर खान मला से। जी असगर, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। मेरे साथ अभी मौजूद है PP तालका दादू के सीनियर नायब सदर मुख्तार जमाली का भाई, जो कुछ दिन पहले दादू बस स्टॉप पर सिलेंडर को आग लगने से के वाक़े में ज़ख्मी हुआ था
اور جو زخمی ہونے کے بعد ہاسپٹل میں فوت ہو گیا تھا. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں ان کی بھائی سے تو اس کا کیا کہنا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ فیاض علی بھائی جمالی. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ کچھ دن پہلے اسٹاف پہ جو واقعہ ہوا گیس کا دکاندار کی غفلت کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، تو اسی میں میرا بھائی جو ہے مختار احمد جمالی اپنا پیپلز پارٹی کا سینئر نائب صدر تھا، وہ تقریباً جل کے نا اس کی وفات ہو گیا. وہ تقریباً کوئی 6 دن زندہ تھا اس کے بعد بھی، مگر وہ وفات ہو گیا. تو ابھی تک جو دکاندار تھے جن کی غفلت کی وجہ سے آگ لگی، جو اپنا بھائی میرا مر گیا اس میں، تو انہوں نے کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے، کوئی میرے سے نہیں پوچھا ہے، کوئی ضلع کا افسر یا مقصد انہوں کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک میرے پاس نہیں آیا. ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ ایف آئی آر درج نہیں ہوئے. جا رہا ہوں تھانے پہ تو وہ مجھے پتہ نہیں 100 باتیں سنا کے آگے سے نکال دیتے ہیں. بھائی چل، کیوں بھائی؟ میں اس ضلع کا رہنے والا نہیں ہوں، میں اس پاکستانی نہیں ہوں. اس ضلع پہ تھانوں پہ میرا حق نہیں ہے، میں ٹیکس نہیں دیتا. جدھر بھی جاتا ہوں آگے سے باتیں سنا کے مجھے نکال دیتے ہیں. بھائی جاؤ. ابھی اگر نکال دیتے ہیں تو آپ بتائیے میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس کو میں جا کے دروازہ اس کا کھڑکاؤں کہ بھائی مجھے انصاف دو. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مدد کی آپ؟ کچھ بھی نہیں مدد کی ہے. مدد تو کیا بھائی، وہ تعزیت تک نہیں آئے، فاتح تک نہیں آئے. انہوں نے اتنا تک نہیں پوچھا کہ بھائی کس حال چال میں ہو. تو مدد تو اپنی جگہ پہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں دادو ایس پی کو یا مقصد ڈی ایس پی ہے جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں تو میری ایف آئی آر کروائیں، مجھے اپنا حق لے کے دیں. مجھے انصاف چاہیے. اگر نہیں دیں گے جتنے تک میں جا سکتا ہوں اتنے تک میں جاؤں گا. کتنے بچے ہیں آپ کے بھائی مرحوم؟ اس کی 7 بیٹیاں ہیں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے. باقی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. ابھی تو مجھے بتا کہ اس کا کون ہے، ابھی کون دے گا اسے؟ کوئی دیتا ہے آج سے؟ کوئی نہیں دیتا. میں خود مزدور آدمی ہوں. ایک میرا چھوٹا سا شاپ ہے، پنچر لگا کے اپنا گزر سفر کرتا ہوں. ابھی اتنی فیملی، اتنا سسٹم، اتنی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ میرا نام فردوس ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میرے باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے مجھے انصاف چاہیے. آپ نے سنی پاکستان پیپلز پارٹی تعلقے دادو کے سینئر نائب صدر مرحوم مختار جمالی کی بھائی کی باتیں. اس کا مطالبہ ہے دادو ڈپٹی کمشنر سے، دادو سیشن جج دادو سے کہ اس واقعے کی اس کی ایف آئی آر داخل کی جائے اور اس مختار جمالی کے بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. کمشنر ساہیوال ڈویژن نے فری ٹاؤن میں پس پروگرام کے تحت جاری منصوبے پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھدائی کی گئی جگہوں کو ساتھ ساتھ فل کیا جائے. جہاں روڈ پر لگی لائٹس کو فوری فنکشنل کیا جائے. کمشنر کی ہدایت. وہ یہاں اپنے دفتر میں میونسپل کارپوریشن اور پس پروگرام کی کارکردگی کے روزانہ جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر سمیت دیگر متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امیدوار حلقہ NA 133 رانا محمد اسحاق خان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے حوالے سے چونیاں ریٹرننگ افیسر کے آفس میں تشریف لائے. ریٹرننگ افیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد منظوری دے دی. سدا بہار سابق MNA رانا محمد اسحاق خان کی مرکزی پریس کلب چونیا محمد اشرف مولا کے آفس میں آمد ہوئی. زبردست استقبال کیا گیا. مرکزی پریس کلب کے بانی محمد اشرف مولا سمیت ہزاروں کی تعداد میں اہل علاقہ سے رانا محمد اسحاق خان کی آمد پر استقبال کیا، پھول نچھاور کیے. امیدوار NA 133 رانا محمد اسحاق خان نے شکریہ ادا کیا. مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اپنی اہم قیادت کے ہمراہ دربار شاہ جیوڑا پہنچ گئے. صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ اور ملک احمد خان بھی ان کے ہمراہ ہیں. دیگر نون لیگی رہنما بھی ان کے ساتھ ہیں. نون لیگی قیادت نے سابق وزیر داخلہ مخدوم سید فیصل صالح ایاد کے ہمراہ دربار پر حاضری دی اور فاتح خانی کی. اس کے بعد سیاسی امور پر بات چیت متوقع ہے. ذرائع کے مطابق مخدوم سید فیصل صالح ایاد اپنی قیادت کے ساتھ نون لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے. دربار شاہ جیونا پر ایلیٹ فورس پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. ضلع راجن پور میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا. کسان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. 3400 روپے فی بوری یوریا کھاد بلیک میں 5500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. کھاد مافیا بلیک پر غریب کسانوں کی چمڑی اتار رہی ہیں.
मुतअद्दिद छापों और जुर्मानों के बावजूद ताहाल बे लगाम है। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान का तहसीलदार राजनपुर चौधरी सईद अहमद के हमरा कोट मिल्टन में महंगे दामों खाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इसके अलावा मशहूर खाद डीलर्स ख्वाजा नवीद एजाज को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।